आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? चुंबक। चुंबक नाम तो सुना होगा, है ना? बैठ जाइए बेटा, अपनी अपनी कापी और कलम अपने हाथ में रखिएगा, बहुत सी चीजें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है? तो चुंबक का नाम तो सुना होगा, आप लोग खेल खेल में चुंबक का उपयोग करते होंगे। आपने देखा होगा कि चुंबक बहुत सी लोहे की चीजों में चिपक जाता है। कभी देखा होगा अपने घर में जो लोहे की अलमारी वगैरह होती है उनमें आप लोग चिपकाते होंगे। मोबाइल में एक कवर होता है जिसको हम लोग फ्लिप कवर बोलते हैं, तो वो ऐसे थोड़ा सा कर दो तो वो पूरा बाकायदा कंफर्टेबल होकर चिपक जाता है, पता है ना? तो उसमें क्या है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। दरवाजा, जो फ्रिज का दरवाजा होता है ना, तो उसको हम लोग जब ऐसे बंद करते हैं, धीरे से पुश करते हैं, थोड़ा सा धक्का देते हैं, बाकी अपने मन से सही जगह पे वो चिपक जाता है। तो ये क्यों चिपक जाता है? क्योंकि इसमें चुंबक लगा हुआ होता है, अंदर चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो ये उसमें चिपकता है ना? तो ये चुंबक का खोज कैसे किया गया? चुंबक की खोज भी की गई, पता कैसे चला कि चुंबक है? वह क्या, एक बार एक चरवाहा था जिसका नाम था मैग्नेट। तो ये अपनी भेड़ों को चराने जंगल, पहाड़ों पे, चट्टानों पे जाया करते थे अक्सर। तो इनके जो जूते थे, ये जो जूते पहनते थे, इनके जूतों पे लोहे की प्लेटें लगी होती थी नीचे। तुमने देखा होगा आज भी लोग जो है, जो चरवाहे हैं, जो चमड़े के जूते पहनते हैं, लोहे की प्लेट नीचे लगवा देते हैं कि कम घिसे। तो इसी तरीके से उनके भी जूतों में लोहे की प्लेट लगी हुई थी। तो जब वो अपने भेड़ों को चराने जाते थे तो ऐसे ही रोज की भांति निकले और चराते चराते भेड़ों को चट्टान में पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि हमारे जूते जो है चट्टान में कहीं कहीं चिपक रहे हैं, चट्टान में चिपक रहे हैं, चट्टाने अपनी तरफ हमारे जूते को खींच रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि आखिर चीज है क्या जो हमारे जूतों को अपनी तरफ खींच रही है। तो उसमें फिर उसकी खुदाई की गई, खोद के उसमें से कुछ चीजें निकाली गई, कुछ पत्थर के टुकड़े निकले, ऐसे मतलब चुंबक जैसी चीजें निकली उसमें। तो उसको फिर उस पर रिसर्च किया गया। तो वो जो टुकड़े निकले उसमें नीचे खोदने के बाद उनको मैग्नेटाइट बोला गया, उसको प्राकृतिक चुंबक बोला गया, ठीक है? मैग्नेटाइट नाम दे के उसको प्राकृतिक चुंबक बोला गया, क्योंकि प्रकृति में प्राप्त हुआ, उसको किसी ने बनाया नहीं था, तो उसको प्राकृतिक चुंबक का नाम दिया गया। बहुत दिनों तक उस पर रिसर्च चलता रहा कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, आखिरकार ये चीज क्या है, ये किसी चीज में चिपकती है, किसी चीज में नहीं चिपकती है, बहुत सी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, बहुत सी चीजों को नहीं आकर्षित करते हैं। आखिरकार कुछ ना कुछ तो विशेष ही गुण इसके अंदर है, क्योंकि ज्यादातर ये जो है लोहे की चीजों पे चिपक जा रहा है और बहुत सी चीजों पे नहीं चिपक रहा है। तो चुंबक क्या है, किन किन चीजों पे चिपकता है, बता सकते हैं? किन किन चीजों पे चिपकता है? जैसे कि कील पे चिपक जाता है, साइकिल लोहे की बनी होती है, चिपक जाता है उस पे। और किन किन चीजों पे? दराली पर, हाँ, दराती पे चिपक जाता है। दराती तो कहने मतलब जो भी लोहे से चीज बनी है, हाँ, थोड़ा सा जो लोहे से बनी हुई चीजें हैं उनमें सब में चिपक जाता है। किन चीजों पे नहीं चिपकता है? हाँ, पन्नी पे नहीं चिपकेगा, लकड़ी पे नहीं चिपकेगा, रबड़ पे नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक पे नहीं चिपकेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे वो नहीं चिपकता है चुंबक। तो ये इसका विशेष गुण है, ये इसका विशेष गुण है कि लोहे की चीजों पे चिपकता है, लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और प्लास्टिक की चीजें, लकड़ी की चीजें, पन्नी, रबड़ की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। तो ये इसका एक विशेष गुण है इसमें। तो ये कई चीजों पे चिपकता है, कई चीजों पे नहीं चिपकता है। हम लोग को जब कूड़े के ढेर से या कबाड़ के ढेर से लोहे को छांटना है, लोहे के टुकड़ों को निकालना है, तो हम लोग उसमें चुंबक का प्रयोग कर लेते हैं, करते नहीं करते हैं? तो उससे लोहे की चीजें जो है उसको चुंबक में चिपक के आ जाती है एक तरफ। तो ये कई चीजों में प्रयोग करना, तो काफी दिनों तक इस पे रिसर्च मतलब खोज
चलती रही कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही एक राजा थे, एक सम्राट थे चीन के, उनका नाम था हुआंग टी। क्या नाम था? हुआंग टी करके एक सम्राट थे। तो वो जब कहीं भ्रमण में निकलते थे, कहीं जंगल पे या कहीं चले गए, तो उनके पास एक रथ हुआ करता था और वो रथ पे एक मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति का एक हाथ ऐसे रहता था, एक हाथ ऐसे रहता था और वो मूर्ति पूरी तरीके से चुंबक की थी। किसकी थी? चुंबक से बनी हुई थी। तो वो क्या करती थी मूर्ति, जब वो भ्रमण पे जाते थे जंगल वगैरह में, तो वो मूर्ति ऐसे हाथ अपना ऐसे फैला रखती थी, एक हाथ हमेशा, क्योंकि चुंबक से बनी थी। और तो वो जब भ्रमण पे जाते थे तो जब देखते थे वो मूर्ति हमेशा अपना हाथ किधर की कैसे भी जाए एक ही तरफ हाथ घुमाती थी, दक्षिण की दिशा में। किधर? दक्षिण की दिशा में वो हाथ घुमा देती थी। तो इससे वो सम्राट समझ जाते थे कि इधर दक्षिण है, बाकी 3 दिशाओं का तो ज्ञान खुद ही पता चल जाता है। जब एक दिशा हमको ज्ञात हो जाएगी, कहीं पे भी हम अगर भटक जाते हैं या कहीं अंधेरे में होते हैं जहां हमको सूर्य की रोशनी नहीं है या किसी दिशा का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जब हमको एक दिशा पता चल जाएगी, बाकी 3 दिशाएं तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। तो ऐसे करके वो दिशाओं का ज्ञान पता तो चल जाता था, वो पता चल जाता था, सम्राट पता कर लेते थे कि इस तरफ दक्षिण है तो बाकी 3 दिशाएं किधर है। ऐसे ही इसका उपयोग धीरे धीरे दिशाओं को ज्ञान करने के लिए उपयोग किया गया। ये अपने पास एक कंपास है, इसको कंपास बोलते हैं हम लोग, इसको कंपास नाम दिया गया है। तो इसमें 2 सुइयां हैं, एक तरफ इसमें रेड कलर की सुई बनाई गई है, एक तरफ ब्लू कलर की बनाई गई है। तो ये हमेशा जो है सुइयां अपना एक दूसरे के विपरीत ही रहती हैं और विशेष दिशा, हमेशा इसको कैसे भी ऐसे घुमाओ, कहीं भी ऐसे रख दो, तो ये हमेशा दक्षिण और उत्तर में ही टिकती है। कहीं भी घुमाओ तो जिस तरफ उत्तर होगा तो उसी तरफ जाएगी। इसको ऐसे से घुमा दो, हमेशा जो है ऐसे जब करो तो ये हमेशा उत्तर, लाल वाली उत्तर की तरफ जाती है और ब्लू वाली जो है दक्षिण की तरफ रुक जाती है। तो ये हमेशा दिशाओं का ज्ञान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका नाम है कंपास। इसका उपयोग ज्यादातर लोग जंगल में, जो हमारे सैनिक लोग होते हैं, जो सेना में होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जंगल में चले जाते हैं। तो वहां बड़े बड़े जंगल है, धूप नहीं है, सूर्य भी देखने को नहीं मिल रहा, बादल है, पहाड़ों पे है, तो वहां ऐसी तो दिशा पता नहीं कर सकते हैं, तब वहां पे इसका प्रयोग करते हैं लोग और इससे दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। तो वो जो है अपने रास्ताओं पे आ जाते हैं और जंगल से बाहर निकल आते हैं, जहां उनको जाना होता है वहां वो पहुंच जाते हैं इसकी सहायता से। इसको कंपास कहते हैं। तो ऐसे करके इसको दिशा में प्रयोग करने के लिए मतलब उपयोग किया गया है इसका। ठीक है, अपन लोग एक छोटा सा देखना है, प्रयोग करके देखते हैं। मैंने जो है अभी एक ये पतंग बनाई है, इसको हमने धागे से नीचे चिपका दिया है और इस पे लोहे की कील लगी हुई है। ये पतंग है, पतंग लग रही है? बात किया देखना, ये पतंग लग रही है आपको? पतंग बनी है, ऐसी पतंग होती है ना, ये धागे से बंधी है, नीचे से खड़े होकर पकड़ को उड़ाते हैं ना, पकड़ को उड़ाते हैं। तो अभी देखना अपने पास एक चुम्बक है, ये क्या है? चुम्बक। तो ये देखना पतंग उड़ाएगा, अभी ऐसे पतंग उड़ाना शुरू कर देगा। देखो देखो, दूर है इससे, पास में ले आओ, इधर वीडियो पास में ले आओ, इस पे चिपकेगा नहीं और दूर से ही पतंग को उड़ाएगा। देखना है, दूरी होती है और इसको जो है ये अपनी तरफ खींचती है, मतलब इसको उड़ाती है, ऐसे करके उड़ाती है पतंग को। देखो इस पे छू नहीं रहा है और दूर रहता है, फिर भी उड़ती है ऐसे करके, टिकी हुई है। तो ये जो है चुंबक, क्योंकि इसको क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसमें एक लोहे की कील लगी हुई है और ये इसको ऐसे दूर से आकर्षित कर रहा है, दूर से इसको आकर्षित कर रहा है। अब पीछे चल जाओ बेटा। तो ये इसको दूर से आकर्षित करता है। तो ये चुंबक का गुण है, लोहे की चीज को अपनी तरफ खींचता है ना। तो ये चुंबक के गुण हो गए। तो ये किन किन चीजों को जो आकर्षित करता है?
चुंबक के गुण क्या है? चुंबक के गुण एक तो चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है, ओके, और दूसरा क्या होता है? अचुंबकीय, अचुंबकीय, ठीक है। तो चुंबकीय गुण जो होता है वो क्या करता है? लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहे की चीजों को आकर्षित करता है ना, आकर्षित करता है। और जिन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचता है या जिन चीजों पे वो नहीं चिपकता है वो चीजें जो है जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि जैसी चीजों को, जैसे कपड़ा भी होता है, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा भी इन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचता, तो ये इसका अचुंबकीय गुण है। और जो चिपकने वाला है वो उसका चुंबकीय गुण होता है, ओके। तो ये जो है इसका गुण हो गया। इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं, क्या? उत्तर और दक्षिण, जो मैंने अभी बताया, जो दिशाओं को ज्ञात कराता है, उत्तर और ध्रुव। तो इसमें जो समान ध्रुव होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ, तो ये दो ध्रुव होते हैं, ठीक बेटा। तो ये जब समान ध्रुव अपने होते हैं एक दूसरे तरफ, जैसे साउथ और साउथ मतलब जो दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को होते हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास दो ध्रुव वाले चुंबक भी है, हमारे पास दो ध्रुव वाले चुंबक भी है। आप गौर से देखना, इस पे एक तरफ यन बना हुआ है और एक तरफ यस बना हुआ है। यन मतलब नॉर्थ और यस मतलब साउथ है, उत्तर और दक्षिण। इसी तरीके से ये भी हमारे पास है, इसमें भी यन और यस बना हुआ है। तो ये दो ध्रुव वाले हैं, एक तरफ दक्षिण ध्रुव है, एक तरफ उत्तर ध्रुव है। तो क्या करेंगे, जब हम देखेंगे, जैसे हमने नॉर्थ और नॉर्थ को पास में ले आए, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को भगा रहे हैं, एक दूसरे को छूने नहीं दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। जैसे हम इस पे रखेंगे अभी, तो देखना क्या करेगा, ये दूर भागेगा, देखना भाग रहा है, भाग रहा है, नहीं छूने दे रहा है। और अगर हम इसको पलट देते हैं, ये यस और यन एक दूसरे के सामने लाएंगे, तो देखना ये चिपक गया, चिपक गया, यस, चिपक गया ना, यस। और अगर समान ध्रुव ले आते हैं तो नहीं चिपकता है, कहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा। और ऐसे कर देंगे दो असमान वाले, असमान नॉर्थ और साउथ सामने सामने ले आए, तो ये चिपक जाता है। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं एक दूसरे पे। और अगर असमान नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तर और दक्षिण ध्रुव जब एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे में चिपक जाते हैं, ओके। तो ये जो है इसका गुण है, समान ध्रुव प्रतिकर्षण करेंगे, और जब असमान एक दूसरे के विपरीत ध्रुव जो लाएंगे आमने सामने, तो वो प्रतिकर्षण करेंगे। बात समझ में आया ना? तो ये जो है चुंबक का गुण है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें हम लोग इसको कृत्रिम चुंबक बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमने अभी कहा कि लोहे की चीजों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो अभी हम तुमको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अपने पास ये लोहे की छड़ है, थोड़ा पास में रखो। अपने पास ये लोहे की छड़ है। अभी हम देखते हैं अपने पास जो है ये जो है कुछ आलपी नहीं होते हैं, कीले, ये हमारे पास 4-5 कील है लोहे की, ये रखी है। तो ये लोहे की छड़ है, इस पे हम चिपका रहे हैं। कहीं चिपक रही है क्या? नहीं चिपक रही है। पास में ले आओ। ये जो है वही रहना, वही से दिखेगा बेटा, तुम पास में लाओ। ये जो लोहे की छड़ है, ये इन कीलों को नहीं चिपका रही है,
और अभी थोड़ी देर में चपकेगी जब इसको हम चुंबक बनाएंगे। आप थोड़ा पीछे हट जाओ। ये क्या करेंगे, इसका एक ध्रुव, कोई भी ध्रुव, नॉर्थ या साउथ, कोई भी ध्रुव एक दिशा से जब इसको रगड़ना शुरू करेंगे, इस पे ऐसे इसको कम से कम 30 से 40 बार से रगड़ के और ऐसे ऐसे रगड़ के 30 से 40 बार ऐसे बार बार रगड़ के हटाएंगे, रगड़ के हटाएंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें चुंबकीय गुण पैदा कर रहे हैं। किसमें? लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण पैदा हो रहा है। ये किसपे? लोहे की छड़ पे। इसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक बनाना। तो हमारे जो पूर्व वैज्ञानिक थे उन लोगों ने कृत्रिम चुंबक भी बनाया ऐसे ही करके। तो ये देखना अभी धीरे धीरे जो है इस पे चुंबकीय गुण आ जाएगा। देखना कम से कम 30 से 40 बार ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इसको रगड़ देंगे। ये रगड़ रहे ना, कई बार रगड़ लिया। ऐसा रगड़ दिया ना। अब देखते हैं क्या उठा पाएगा। अब मैंने ये चुंबक अलग कर लिया है और वही अपनी लोहे की जो छड़ थी, आप देखते हैं किलो के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन अभी सही से इस पे पहुंच नहीं पाया क्योंकि ये लोहे की छड़ है ही नहीं। एक्चुअली में ये स्टील है और हमने इसका प्रयोग गलत किया। लोहे की कोई चीज ले आते हैं, ये स्टील है इसलिए इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है इसमें। अच्छा देखते हैं क्या, ये कैंची भी स्टील की है। कोई लोहे की चीज अगर है अपने पास में, कोई कील अगर होती है लोहे की तो, या सुई होती है कोई। अच्छा सुनो, इसी में से एक आलपिन ले लेते हैं, इसी में से एक आलपिन ले लेते हैं, देखते हैं करके इसको थोड़ी देर के लिए इस पे बार बार ऐसे 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 रगड़ रहे हैं। ठीक है, इस कील पे बार बार रगड़ रहे हैं। वो तो अपना प्रैक्टिकल फेल हो गया क्योंकि वो लोहा था नहीं, वो स्टील था और स्टील पे चिपकता नहीं है। देखें ये स्टील है, हाँ ये स्टील है, इस पे नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है। और ये लोहा है, इस पे चिपक जा रहा है, इस पे चिपक जा रहा है। तो लोहे पे चिपकता है, स्टील पे नहीं चिपकता है। तो ये लोहे का आलपिन है। तो ये देखें, एक आलपिन को हम चुंबक में मिला रहे हैं, चुंबक से दोस्ती करा ले रहे हैं और देखेंगे क्या ये जो है चुंबक के गुण अपने आप में खींच पाएगा। कहते हैं जैसी संगत वैसे ही गुण हो जाते हैं, कहते हैं ना, इसलिए संगत अच्छी करो। अब ये लोहे से दोस्ती कर रहा है तो इसके अंदर चुंबक से दोस्ती कर रहा है तो चुंबक के ही इसके अंदर गुण आएंगे। तो कहते हैं ना, सही बात है कि दोस्ती ऐसे व्यक्ति से करो जो अच्छे गुण वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, अच्छी आदत वाला हो, अच्छी संगत वाला हो। ऐसे ही व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए क्योंकि उसके गुण जो है हमारे अंदर आएंगे, जैसे इस चुंबक के गुण इस लोहे के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो इससे हम दोस्ती करा रहे हैं इसकी। अभी धीरे धीरे इसके गुण इसमें परिवर्तित हो जाएंगे और ये जो है चपकने की क्षमता इसके अंदर आ जाएगी। अब देखें थोड़ा सा प्रयोग करके देखें, शायद चपक जाए। देखो ये उठा ले रहा है, यस। देखो तो चपक रहा धीरे धीरे, ये चपक रहा है, उठा रहा है इसको, यस। क्योंकि ये छोटी कील है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और देर तक इसको रगड़ते हैं, अगर हम और देर तक रगड़ देते हैं और देर तक रगड़ देते हैं तो ये इसकी दोस्ती है, इसके गुण इसमें आ जाएंगे, दोस्ती हो रही है। ओके बेटा, तो हमेशा जो है अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहिए क्योंकि अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे। अगर हम नशेबाज आदमी से दोस्ती करेंगे तो हमको भी नशे की आदत हो जाएगी, भी नशा करने लगेंगे, है ना। तो ये इसके चुंबक के गुण इसमें थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, इसके बाद में इसको लगा के छोड़ देते हैं, दोस्ती इसकी गहरी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये होते हैं चुंबक के गुण। और एक चीज बता दूं, अगर इसका रख रखाव सही से ना किया जाए, जो इसके दोनों ध्रुव हैं, अगर इसका सही से रख रखाव ना किया जाए, इसको अगर गर्म किया जाए,
या इसको किसी हथौड़े से इसकी कुटाई की जाए तो इसका चुंबकीय गुण कम हो जाएगा, ये अपना चुंबकीय गुण खो देगा, क्योंकि ये तो कृत्रिम तौर से बनाया गया है, ये कृत्रिम तौर से बनाया गया है, तो ये जो है अपना चुंबकीय गुण खो सकता है। अगर इसकी हमने कुटाई कर दी अच्छे से या गर्म कर दिया, इसका सही तरह रख रखाव ना किया, तो इसका चुंबकीय गुण कम हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक के बारे में बहुत सी चीजें पता चली कि चुंबक की खोज किसने की, मैग्नेट नामक चरवाहा था। चुंबक से दिशाओं का ज्ञान किया जाता है, इसमें चुंबकीय और अचुंबकीय गुण होते हैं। ये समान ध्रुव एक दूसरे में प्रतिकर्षण करते हैं, असमान ध्रुव समान ध्रुव क्या करते हैं, समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। यहां पे मैंने ये जो लिख दिया था प्रतिकर्षण, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, ये आकर्षण होता है। ठीक बेटा, असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये जो है चुंबक के गुण होते हैं। अब देखते हैं इसकी दोस्ती हो पाई क्या सही से, देखते हैं। क्योंकि छोटी कील है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसका प्रयोग हो पाएगा। अगर बड़े लोहे के साथ चिपकाओगे तो जल्दी गुण एक्सेप्ट कर लेगा ना, जल्दी ज्यादा ऐसे गुण आ जाएंगे। देखते हैं इधर पास में, देखते हैं थोड़ी सी कील को उठाता है, देखना भी उचकाएगा इसको, एक कील को ये उड़ा रहा ना, ये देखो उठा लिया, ये उठा लिया, ये क्या हुआ, चुंबक के गुण इस कील में आ गए, तो इसने जो है लोहे को उठा लिया, अभी चुंबक बन गया, बन गया ना। तो ये क्या हुआ, चुंबक से दोस्ती करा दी और चुंबक ने इसको अपने गुण दे दिए। तो इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्ति से दोस्ती करना, क्योंकि उसके अच्छे गुण अपने अंदर आए। अगर गंदे व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो गंदे गुण आएंगे। इस चुंबक से पता चल गया ना हमको। हाँ, तो ये जो है ऐसे हम लोग कृत्रिम चुंबक भी बना लेते हैं। ये बन गया ना, अभी भी चिपका रखा है, इसको समझ में आया ना बेटा। तो ऐसे ये कृत्रिम चुंबक बनाया गया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।